हेलो एवरीवन, मैं आपका यश चौहान यूट्यूब चैनल उम्मीद के माध्यम से जो हमने नई शुरुआत की थी, जिसमें मैं आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। उसमें उसमें हम पहले मेंसुरेशन कर रहे थे। मेंसुरेशन के मैंने आपको दो आकृति कंप्लीट करवाई है। पहले मैंने स्क्वायर कराया, उसके बाद में आपको सर्कल करवाया। अब हमारी 3 नंबर आकृति होगी, 3 नंबर ट्राइंगल आकृति होगी। ट्राइंगल या फिर जिसे हम त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज। ऐसी कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो या तीनों अलग अलग हो या दो बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे। अगर ये थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो या बड़ा हो या बराबर हो, उस ट्रायंगल को स्पेशल हम नाम क्या देंगे। तो आइए हम पहले जानते हैं स्केलिन ट्रायंगल। यानी कि अगर यदि ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो अब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम उसे ऐसे ट्रायंगल को स्केलिन ट्रायंगल या फिर विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब हम दूसरा जानेंगे कि अगर यदि दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे। ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हो, दो भुजाएं तो बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा अलग हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु ट्रायंगल कहेंगे। इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं कोई भी बराबर हो सकती हैं, ये भी और ये भी, ये और ये भी, कोई भी भुजाएं दो बराबर हो सकती हैं। ऐसी आकृति को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम जानते हैं अगर यदि ट्रायंगल की तीसरा पॉइंट होगा, हमारा तीसरा पॉइंट होगा ऐसी कोई आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद और उत्तल आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए अगर यदि तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, तो यहां से इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमें पता है कि अगर यदि किसी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होता है। ठीक है। अब हम मैंने आपको 3 पॉइंट करवाए ट्रायंगल के बारे में। अब हम चौथे पॉइंट के बारे में जानेंगे। चौथा पॉइंट, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल आकृति को, बंद उत्तल आकृति को हम ट्रायंगल कहेंगे। अगर यदि ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है, अगर यदि हम जिसे थीटा से डिनोट करें, वो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो हम उसे एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण ट्रायंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण थीटा अगर इसे माने तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा हमेशा। ठीक है। वो
कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, वो अलग, इन तीनों की माप अलग अलग हो सकती है, ये 60 या कुछ भी हो सकता है जो, लेकिन जो थीटा का मान होगी, इसकी वैल्यू होगी, वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, इसलिए इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा 5वां पॉइंट है। अगर यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, यदि अगर इसको हम 90 डिग्री कहें, 90 डिग्री का कहें 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहेंगे। लिख देता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। इसमें जो इसकी हाइट होती है उसे परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, और जो इसका आधार होता है उसे बेस या फिर आधार बोलते हैं, और इसका हाइपोटेन्यूज जिसे कर्ण बोलते हैं। तो हमें यहाँ से एक थ्योरम होती है पाइथागोरस, वो भी याद होनी चाहिए, उसको भी हम इससे रिलेट करके यहाँ पढ़ाएंगे। अगर यदि हमें कभी भी परपेंडिकुलर या आधार, परपेंडिकुलर और आधार का मान दिया हो तो हम हाइपोटेन्यूज का मान निकाल सकते हैं। वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में थ्योरम लगती है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसमें p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगी h स्क्वायर के। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। हमें कोई भी दो भुजाएं दे देगा और तीसरी भुजा निकालनी होगी, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अपना आखिरी पॉइंट इसका ट्रायंगल का, यानी कि 6 नंबर, वो मैं आपको बताऊंगा। जब किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे थीटा का मान अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। तो मैंने आपको बताया भी ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं। ट्रायंगल 6 प्रकार के होते हैं, उसके नाम बताए और उसके कुछ समझाने की कोशिश की, अलग अलग आकृति बताकर। अब हम जानेंगे अगर यदि किसी भी ट्रायंगल का सिचुएशन आता है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हम अगर यदि यहाँ से जाने, जैसे ये कोई ट्रायंगल बना हुआ है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, अगर हमें उसका एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला होगा एरिया है क्षेत्रफल 1/2। इसका हमें एरिया ज्ञात करने के लिए एक तो इसका हमें बेस पता होना चाहिए, बेस या आधार पता होना चाहिए, और एक इसकी हाइट पता होनी चाहिए, बेस की हाइट कितनी है। जो बेस पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसे हम हाइट कहेंगे। ये दोनों हमें यहाँ से पता होने चाहिए। तो इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सभी ट्रायंगल पर लागू होता है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर यदि इसमें तो ठीक है, अगर यदि हमें बेस और हाइट दी हो तो एरिया निकाल लेंगे। अगर यदि कभी हमें इसकी साइड दी हुई है, जैसे कि इसकी साइड दी हुई है ए, ये दी हुई है बी और ये दी हुई सी, तो फिर हम इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। इसका एरिया ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बताता हूँ। एरिया ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी त्रिभुज की 3 अलग अलग भुजाएं होंगी और एस का मान हम
एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, एस होता है यहाँ से सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग देते हैं जिससे एस निकाल सकता है। अब मैंने आपको बताया कि एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है और दूसरा ये होता है, ठीक है। मैंने आपको ट्रायंगल करवाया और ट्रायंगल के कुछ आकृतियां करवाई भी, हमें ट्रायंगल के अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको बताया और ट्रायंगल के एक बेसिक फॉर्मूला बताया जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद में उसका कुछ बेसिक बचा हुआ है और इसकी मैं आपको अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन और इसका जो बेसिक बचा हुआ है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो अगर यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं भी हमारी वीडियो कैसी बनी है। अगर यदि कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो हमें प्लीज़ बताएं जिससे हम उसमें संशोधन करें। थैंक यू।